मैं इन सबको जान से मार डालूंगी। मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। इनकी हिम्मत कैसे हुई शहजादी रानी के साथ बदतमीजी करने की। मैं इन सबको खत्म कर दूंगी। शहजादी रानिया को आज फिर से गुस्से का शदीद दौरा पड़ा था, लेकिन वो ऐसे पहले बिल्कुल भी नहीं थी। शहजादी रानिया एक निहायत ही रहमदिल और नेक सीरत शहजादी थी, लेकिन अचानक कुछ सालों में इसे पता नहीं क्या हो गया था कि शहजादी रानिया को अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू ही नहीं था। ये कहानी शुरू होती है आज से 15 साल पहले। दूर पहाड़ों में एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा मुल्क था जिसका नाम था वेजीलैंड। इस मुल्क पर हुकूमत करता था एक बहुत ही बहादुर और रहमदिल बादशाह जिसका नाम था शहरोज। बादशाह और मलका की एक बहुत ही खूबसूरत 5 साल की नन्ही सी बेटी थी जिसका नाम था रानिया। इस पूरे मुल्क में सब्जा ही सब्जा था और पहाड़ ही पहाड़। लोग खेती बाड़ी करते और घरों में जानवर रखते। ताज़ा हवा होती और हर तरफ सुकून और खामोशी। कोई किसी से लड़ता नहीं था, लेकिन अचानक इनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। एक दिन इस मुल्क में आई एक बहुत ही खूबसूरत जवान लड़की जिसने सफ़ेद रेशम के कपड़े पहने थे। उसका रंग इतना सफ़ेद था जैसे कि चांद। जो कोई उसको देखता वो उसकी खूबसूरती से हैरान हो जाता। इसका नाम था लेडी फ्लोरा। वो असल में एक खौफनाक जादूगरनी थी। लेडी फ्लोरा ने सोचा कि वो पूरे मुल्क को जादू से अपना गुलाम बना लेगी। एक दफ़ा एक किसान जा रहा था। इसने इसके रास्ते में 2 बीज रख दिए। किसान ने देखा कि ये बीज बहुत खूबसूरत है। इसने सोचा क्यों ना मैं इसकी एक फसल लगाऊं। जब इसकी वो फसल पककर तैयार हुई तो पूरे मुल्क में इसका चर्चा होने लगा। जब शहजादी रानिया ने इसकी फसल से बने हुए क्रोसान, पेस्ट्रीज और पिज्जा खाया तो उसने शाही नौकरों से कहा और लाओ और लाओ। शाही नौकर दौड़ते दौड़ते गए और वो और पिज्जा और पेस्ट्रीज लेकर आए, लेकिन हर दफा शहजादी खाने के बाद कहती आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट मोर। शाही नौकरों ने शहजादी को समझाया कि वो इतनी ज्यादा मिकदार में खाना ना खाए, लेकिन शहजादी का खुद पर काबू ही नहीं था। और ये हालत सिर्फ शहजादी रानिया की नहीं थी। पूरे मुल्क के हर घर में लोग सिर्फ यही चीजें खाते और उन्हें खुद पर कोई काबू नहीं था। अब सारे किसानों ने भी सिर्फ लेडी फ्लोरा के बीजों को उगाना शुरू कर दिया और बहुत ही कम किसान ऐसे थे जो सब्जियां उगाते थे, और जो सब्जियां उगाते उनकी सब्जियां कोई खाता ही नहीं था। हमारे मुल्क के लोग अब बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे थे। किसी को डायबिटीज़ और किसी को हाई ब्लड प्रेशर। शाही हकीमों के पास अपॉइंटमेंट ही ना मिलती थी। तमाम लोग सुस्त हो चुके थे। कोई फौज में जाना ही नहीं चाहता था और ना ही दुश्मन से मुकाबला करने के लिए कोई तैयार था, क्योंकि हर कोई बीमार था। शहजादी रानिया भी बहुत ज़्यादा मोटी हो गई और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, जिसकी वजह से वो नौकरों को मारती और गालियाँ देती थी। आज बादशाह ने हुक्म दिया कि शहजादी को रस्सियों से बांध दो। इसके बाद बादशाह ने महल के तमाम अक्लमंद और बुजुर्ग लोगों को इकट्ठा किया और शाही हकीम को भी बुलाया। वो सब जादुई आईने के सामने इकट्ठे हो गए। जादुई आईने ने इन्हें बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा डेंजरस कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं है, बट इट बिहेव्स लाइक शुगर। ये करती है इन्फ्लेमेशन, बेली फैट, फटीग, फैटी लिवर, और इसी से होती है टाइप 1 डायबिटीज। और ये कार्बोहाइड्रेट है लेडी फ्लोरा का बना हुआ मैदा या आटा। शुगर तो बिल्कुल मासूम है। शुगर बनाने में तो ब्लीच का इस्तेमाल भी नहीं होता, लेकिन लेडी फ्लोरा के बने हुए बीजों से मैदा बनाने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल होता है, और इस ब्लीच का नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। और ये वो ब्लीच है जो एक्नी और फेस वॉश की क्रीमों में इस्तेमाल होती है। इस तरह जो आटा हमारे पास आता है वो करता है प्योर इंसुलिन स्पाइक, क्योंकि वो है प्योर शुगर और इसमें से तमाम विटामिन और मिनरल्स निकाल लिए जाते हैं। लेडी फ्लोरा अपने बीजों की फैक्ट्री के अंदर जादू से 2 मेन लेयर्स को रिमूव कर देती थी। नंबर 1 ब्रेन, जो कि न्यूट्रिएंट रिच फाइब्रस आउटर लेयर है और ये बनाती है 14.5%, और इनर जर्म लेयर जो कि ऑयली विटामिन रिच लेयर होती है और ये बनाती है 2.5%। इन सब के बाद रह जाता है सिर्फ एंडोस्पर्म, जिसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती।
लेकिन इससे पहले जो हमारे लोग आटा खाते थे उसके अंदर वीट की तमाम लेयर्स होती थी, एंडोस्पर्म, ब्रेन और जर्म, और वो बिल्कुल हेल्दी होता था। इसीलिए अब हमारे लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। इस मैदे का मकसद चीज़ों को मीठा करना नहीं है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ है फिलर, यानी कि ये चीज़ों को बल्क देने के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो पेस्ट्रीज, क्रोइसेंट्स हो, पिज़्ज़ा या बर्गर। ये सिर्फ है एक फोम और इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। इसलिए हमारे लोग इतने मोटे हो रहे हैं और उनके अंदर ताकत बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से वो दुश्मन से लड़ ही नहीं सकते। आखिर में जादुई आईने ने इन्हें बताया कि मैदे के अंदर होता है पोटेशियम ब्रोमेट, जो कि जानवरों के अंदर कैंसर करता है, और ये इसलिए डाला जाता है ताकि मफिन्स, क्रोइसेंट्स और पेस्ट्रीज के लिए आपका आटा हो जस्ट परफेक्ट। अब इन्हें पूरी कहानी समझ आ गई थी और ये सब किया धरा था लेडी फ्लोरा का। इसके बीजों से जो मैदा बन रहा था वो सिर्फ और सिर्फ एक फिलर था और उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं थी, जो कि मीठा देखने में तो नहीं लग रहा था लेकिन मीठे से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक था। पूरे मुल्क में ऐलान हुआ कि कौन लेडी फ्लोरा को मारेगा। इस मुल्क में एक बहुत ही बहादुर किसान रहता था जिसका नाम था रासेल। रासेल अभी तक सिर्फ सब्जियां उगा रहा था, उसके सिर्फ सब्जियों के खेत थे। उसे लेडी फ्लोरा की असलियत पहले ही पता चल चुकी थी। इसने कहा, मैं इस चुड़ैल को मारकर ही दम लूंगा। बादशाह बहुत खुश हुआ। रासेल अंधेरी रात में जंगल की तरफ निकल गया। वहाँ एक छोटी सी झोंपड़ी में लेडी फ्लोरा रहती थी। इसने वहाँ जाकर एक चीज़ लवर पिज़्ज़ा रख दिया जिसमें उसने जहर मिला दिया। ये खाते ही लेडी फ्लोरा मर गई। जैसे ही लेडी फ्लोरा मरी, उसके साथ ही तमाम लोगों ने दोबारा ताज़ा सब्जियां, अंडे और गोश्त खाना शुरू कर दिया। लोगों के पास अपने जानवर थे और वो उन जानवरों का दूध पीते। वो पहाड़ों पर काम करते जिसकी वजह से उनका मोटापा ख़त्म हो गया और उनकी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो गए। शहजादी रानिया भी अब दोबारा से एक दुबली पतली और हसीन लड़की बन गई थी। वो एक्टिव होकर सारे महल में काम करती और अपने लोगों का बहुत ख्याल रखती थी। बादशाह ने रासेल को बहुत सारा इनाम दिया और उसकी बहादुरी की खुशी में उसने रासेल को पेशकश की कि क्या वो शहजादी रानिया से शादी करेगा। इस वक्त शहजादी रानिया और शहजादा रासेल इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं और वो अपने लोगों की सेहत का बहुत ख्याल करते हैं। हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की स्टोरी का मॉरल ये है कि नंबर 1 मोस्ट डेंजरस कार्बोहाइड्रेट है मैदा या मिल का आटा, क्योंकि इसके अंदर ऐड होता है बेंजोइल पेरोक्साइड और ये गंदम की प्रोटीन ग्लूटेन के साथ मिलकर बनाता है एक केमिकल एलेक्सोन, जो कि आपके पैंक्रियास के बीटा सेल्स को तबाह करता है, जिसकी वजह से बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। नंबर 2, इसमें ऐड किया जाता है पोटेशियम ब्रोमेट, जो कि जानवरों में कैंसर करता है। और नंबर 3, बहुत सारे लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ द गट और डायरिया हो सकता है। हम आपके साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।